जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो थकावट के लेवल में इजाफ़ा होता जाता है। रोज़ की सहरी बनाना, रोज़ की इफ्तारी बनाना, इंसान थक जाता है और कभी ना कभी आके दिल ऐसा कर रहा होता है ना कि आज बस कुछ ना बनाना पड़े, बना बनाया मिल जाए कहीं से, या बस कुछ ऐसा हो जाए ना कि खुद ब खुद ही काम हो जाए। तो मैं भी आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है ना बस वही फ्राई कर लेती हूँ और तो आज की इफ्तारी तो डन हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे पास रोल पड़े हुए थे, वो मैंने बना के रखे हुए थे, साथ चिकन नगेट्स पड़े हुए थे और चिकन सीख कबाब पड़े हुए थे। तो ये सब चीज़ें बहुत मज़े की भी बनी हुई थी और मैंने कहा चलें यही बना लेती हूँ, साथ ही इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आज की इफ्तारी हो जाएगी अच्छे तरीके से। फिर कल को दोबारा सोचूँगी कि कोई नई डिश जो है ना उनको ट्राई करूँगी, ताकि घर वाले भी खुश हो जाएँ और फिर जो है ना थोड़ा-सा ब्रेक भी मिल जाए। तो ब्रेक जो है ना इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई जॉब वाला हो, चाहे कोई घरेलू ख़वातीन हो। ब्रेक जो है ना सबको ही चाहिए होता है। तो इसीलिए तो छुट्टी रखी जाती है ताकि इंसान को जो है ना वीकेंड में एक ब्रेक मिल जाए। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन है ना उनकी कोई छुट्टी नहीं होती और ना ही उनको कोई ब्रेक अलग से दिया जाता है। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना खुद को ब्रेक खुद दे लेते हैं, तो जो पड़ा हुआ है ना बस वही फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने रोल फ्राई किए, नगेट्स फ्राई किए और साथ मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे, मैंने वो फ्राई किए। ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। तो जब इंसान चीज़ें बना रहा होता है ना और फिर वो उनको स्टोर कर लेता है, तो इस बात की अहमियत का अंदाज़ा और इस बात की अहमियत की खुशी उस वक्त ज़्यादा होती है ना जब आपका कुछ करने को दिल ना कर रहा हो, लेकिन आपके पास पहले से जो है ना स्टॉक में कुछ ना कुछ अवेलेबल हो और आप फ़ौरन से निकालें और उनको बना लें और उनको एंजॉय करें। तो इस बात की अहमियत का अंदाज़ा मुझे तो उस वक्त हो रहा होता है। तो जैसे मैं कल थकी हुई थी ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना इस बात की कि चलें मैंने पहले से चीज़ें बना के रखी हुई थी ना, तो अब जो है ना मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जो है ना एक अच्छी सी इफ्तारी भी रेडी हो जाएगी और जो है ना मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं चलें जब भी कुछ बना रही होती हूँ ना, तो थोड़ा-सा अगर बच भी जाता है ना, तो मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ इसी तरीके से बनाई जाती है कि उसको स्टोर भी किया जा सके, ताकि बाद में जब कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल हो। तो ऐसे ना हो कि फिर आप सोचते रहें कि अब क्या करें। बाहर की चीज़ें जो है ना मेरे हस्बैंड इतनी पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं घर में ही बना के तैयार करती हूँ, ताकि हर चीज़ जो है ना बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सफाई के साथ जो है ना वो बना के तैयार हो। तो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी, सब बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो इतनी यम्मी, इतनी जूसी और इतनी टेंडर जो है ना हर चीज़ बनी हुई थी ना कि खाया और मज़ा ही आ गया। तो ये देखिए इतना मज़े के जो है ना हमारे रोल फ्राई हुए थे, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बिल्कुल कुरकुरे किस्म के जो है ना हमारे रोल फ्राई हुए हुए थे। चिकन नगेट्स भी हमारे बहुत मज़े के बने हुए थे और साथ जो हमारे सीख कबाब थे ना, इनका तो जवाब ही अलग था। इतने जूसी थे, इतने टेंडर थे ना, तो ये भी बहुत मज़े के बने हुए थे। तो अफ्तारी में बहुत मज़ा आया, थोड़ी-सी मेहनत कम हुई। तो आप लोग भी कभी खुद को ब्रेक लाज़मी दिया करें, क्योंकि ख़वातीन को भी ब्रेक की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी किसी जॉब करने वाले इंसान को ज़रूरत होती है। तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लिया कीजिए। जैसे रमज़ान की प्रिपरेशंस होती हैं, तो बहुत सारा काम उससे जो है ना वो हल्का हो जाता है। बहुत सारी तैयारी भी हो जाती है और बहुत सारे काम हल्के हो जाते हैं और फिर जो है ना एक थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाता है। तो खुद को रिलीफ़ लाज़मी दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।